हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको। तो ठीक है दोस्तों, मैं हूं गुरु कल्याण। आज हम फिर मिलेंगे कुछ नए वर्क एक्सपीरियंस के साथ। ओके, द वर्क एक्सपीरियंस ऑफ पी.एन.डम। ओके, तो ठीक है दोस्तों, हम पी.एन.डम के लिए यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। ओके, मैकेनिकल रिगर ऑपरेटर सिग्नल मैन। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे बात करेंगे दो विशेष जो पॉइंट हैं उन पर। एक फर्स्ट जॉब अप्लाइंग, ओके, और सेकंड जॉब प्रोफाइल। ओके, तो ठीक है, हम यहाँ पे पहले बात करेंगे दोस्तों जॉब प्रोफाइल के लिए। ओके, तो ये उन लोगों के लिए हैं जो अच्छी जॉब चाहते हैं, अच्छे सैलरी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये वीडियो मेरा मेन बनाने का जो मोटिव है वो इसलिए है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल जो है जॉब पीडीएफ जो है पड़े हुए हैं जॉब अप्लाइंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है इस बात को कि बहुत सारे जो है लोग हैं, लड़के हैं, जब वो जॉब अप्लाइंग करते हैं पी.एन.डम के लिए तो उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन तो वही होती है जो आज से 12 साल पुराना ऑपरेटर है या 15 साल। खुद वो नए होते हैं 2 साल या 3 साल, तो बात ये नहीं है कि वह उन्हें कोई आगे बढ़ने का हक़ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अपनी काबिलियत के अनुसार ही हमें जो है अपनी सैलरी की जो एक्सपेक्टेशन करनी होती है ताकि हमें जॉब अप्लाइंग में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो ठीक है, चलो, अगर आप करना भी चाहते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके पास ग्रेट नॉलेज है, तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले अपनी जॉब प्रोफाइल को देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पीडीएफ मेरे पास पड़े हुए हैं जिनको मैं देखता हूँ, जिनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि सर हमें 26,000 28,000 से कम नहीं आना है या हमें 30-32,000 की सैलरी की ही एक्सपेक्टेशन है क्रेन के अकॉर्डिंग, 25 टन 32 टन 16 टन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मुझे उनकी जॉब से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? तो फिर प्रॉब्लम यहाँ है कि जब मैं उनको पीडीएफ सेंड करने के लिए बोलता हूँ वर्क एक्सपीरियंस, तो उनका वर्क एक्सपीरियंस उतना ही होता है 1 ईयर एक्सपीरियंस लेटर या 2 साल 3 साल। तो दोस्तों ऐसे में नहीं हो पाता है, कंपनी आपको नहीं लेगी। अगर आप कंपनी से अच्छी सैलरी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो याद रहे कंपनी को भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उनको गुड वर्क एक्सपीरियंस शो करें। ओके, इफ़ यू वांट टू applying to good job, good salary package, then company is also want to expect from your good work experience. Okay, so then दोस्तों यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा इन बातों को। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, चाहे आप 2 साल से ही क्रेन चला रहे हैं, लेकिन आप के पास गुड वर्क एक्सपीरियंस है और ग्रेट नॉलेज है, तो भी आप सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस पर नहीं चल पाएंगे, है ना, आपके नॉलेज पर नहीं हो पाएगा। आपको फिर भी वहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा 5 ईयर्स 6 ईयर्स मैक्सिमम। तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेटर बनाने होते हैं 2 साल 4 साल 3 साल 6 साल, 3 लेटर 4 लेटर कम से कम आपको शो करने होते हैं। ओके, ताकि कंपनी को लगे कि ओके आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तब ही आप इंटरव्यू पर पहुंच पाएंगे। इफ़ यू हैवंट वर्क एक्सपीरियंस फॉर श्योर, सो देन कंपनी विल डायरेक्ट रिफ्यूज़। ओके, देन यू कैन नॉट अप्रोच टू फॉर इंटरव्यू। तो भाइयों, इंटरव्यू का जो सत्र है वो बहुत ऊंचा होता है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है शो करने के लिए, तो आप इंटरव्यू की तो बात दूर, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। कंपनी आपको पहले ही रिफ्यूज़ कर देगी, वो बुलाएंगे ही नहीं आपको। ओके, तो ये लॉस हो जाएगा, आपको दुखी होना पड़ेगा। ऐसी गलतियाँ नहीं कीजिए, ठीक है।
अगर आप चाहते हैं कि हमें गुड सैलरी पैकेज चाहिए 28,000 32,000, देन अकॉर्डिंग टू सैलरी पैकेज यू हैव टू शो वन योर गुड वर्क एक्सपीरियंस मैक्सिमम 5 ईयर 6 ईयर 8 ईयर 10 ईयर मैक्सिमम। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा सैलरी पैकेज जो है मिले तो आपको 6 साल 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट लेटर उतने आपके पास होने चाहिए विद लाइसेंस। अगर आप ज़ुबान से कह रहे हैं कि मैं 5 साल से क्रेन चला रहा हूं या 8 साल से चला रहा हूं, लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है शो करने के लिए, तो भूल जाइए, कंपनी आपके ऊपर नहीं ट्रस्ट करेगी, ना ही आपको ले सकते हैं। और रही बात इंटरव्यू की, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगी, आपको डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पर मैं किसी राज्य को स्पेशल टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की मंशा है, लेकिन जो मेरा अनुभव है यहाँ पे देखा है मैंने, उड़ीसा झारखंड बिहार, जो इन राज्यों से ज़्यादातर जो लड़के हैं जॉब अप्लाइंग करते हैं, अक्सर ये प्रॉब्लम इन्हीं लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। खैर चलो, उड़ीसा में से जो आते हैं उनके पास वर्क एक्सपीरियंस तो शो होता है, लेकिन वहाँ पर वो जॉब अप्लाइंग में फंस जाते हैं, जॉब चॉइस में फंस जाते हैं, तो नुकसान हो जाता है। और जो इन राज्यों के लोग हैं बिहार झारखंड, यहाँ पे ना तो वो जॉब चॉइस कर पाते, डायरेक्ट जॉब चॉइस तो कर रहे हैं, है ना, अपने हिसाब से कि जो हमारी विल है उसके हिसाब से हमें जॉब मिले, लेकिन वो ये नहीं देख पाते हैं कि हमारी प्रोफाइल है भी या नहीं। इफ़ यू वांट टू गुड जॉब, सो देन कंपनी विल आल्सो वांट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर गुड वर्क एक्सपीरियंस, सो देन यू हैव टू शो गुड वर्क एक्सपीरियंस। ओके, तो जो मैंने सेंटेंस बोला है यहाँ पे प्लीज़ समझिए। अगर आप कंपनी से अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान चाहे जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको भी कंपनी को अच्छा एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, और है ना, पेपर वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी, इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। अब मेरे पास बहुत सारे PDF है, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा, ना ही मेरी किसी को ठेस पहुँचाने की मंशा है, क्योंकि बहुत सारे PDF हैं, जब उनके मैं डॉक्यूमेंट देखता हूँ तो उसमें एक्सपीरियंस होता है 2 साल या 1 साल या 3 साल, है ना, लेकिन उनकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो मुझे कहते हैं कि हम सर हम कर नहीं पाएंगे, 26,000 28,000 से कम हम कर नहीं पाएंगे। तो आप सैलरी तो देख रहे हैं, लेकिन खुद की प्रोफाइल भी देखिए, इसको कौन देखेगा। ओके, चलो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरी, जो मैंने बात करी थी कि जैसे कुछ उड़ीसा से भाई बंधु हैं, तो वो जब जॉब अप्लाई करते हैं, ओके, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस तो होता है, लेकिन वो जॉब चॉइस के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ हमें नहीं करनी होगी दोस्तों, ठीक है, ये गलत हो जाता है। आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, नो प्रॉब्लम, नो वे, अच्छी बात है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जॉबलेस हैं, बेरोज़गार हैं, और आपका फाइनेंशियल सर्कल जो है वो अच्छा नहीं है, अर्थव्यवस्था आपकी अच्छी नहीं है, तो ये एक मूर्खता है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में अगर आप जॉब चॉइस कर रहे हैं तो ये गलत हो जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं किया करो, ठीक है, अच्छी बात है, वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत अच्छी बात है। ऐसे में हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आप खुद की तुलना करते हैं कि मैं अगर 15 साल से जैसे क्रेन चला रहा हूँ तो मैं 24-26 हज़ार में कैसे जॉब करूँ, या मैं क्यों जाऊँ। तो ये सैलरी आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से कम है, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए काफ़ी है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। तो ठीक है दोस्तों, अपनी अर्थव्यवस्था को पहले देखा करो, ना कि खाली सिर्फ जॉब चॉइस करते रहो, ठीक है। यही चीज़ें जो है वो आपको इतना बेरोज़गारी में इतना नीचे गिरा देती हैं कि बाद में आप जो है कर्जाई हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फैमिली इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, और आप अच्छी जॉब भी अप्लाई करने के लायक नहीं रहते। ओके, तो जॉब चॉइस की बात रही, जॉब चॉइस की बात, जॉब चॉइस उनके लिए होती है जो ऑलरेडी जॉब रनिंग पर हैं,
मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है वो 24,000 या 26,000 में ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो कहने का अर्थ ये है कि उसके पास एक उम्मीद है कि ओके 10 तारीख को या 11 तारीख को मेरे अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, तो फैमिली इसमें कोई इशू नहीं है, वो बंदा रनिंग पर है। तो वो बंदा चलती जॉब में अपनी जॉब को अप्लाई कर रहा है, तो ये अच्छा है। ओके, लेकिन अगर आप घर पर बैठ के ये सब करते हैं तो सबसे बड़ा मूर्ख वही इंसान है। यही सबसे बड़ी मूर्खता है जो आप गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप जॉबलेस हैं, आइडल हैं, तो जो भी आपको जॉब मिलती है 22,000 24,000 उसके पर जाए, ताकि आपकी अर्थव्यवस्था कवर हो पाए। जब आप जॉब पर चले जाते हैं 2 महीना 3 महीना आपकी रिकवरी ठीक ठाक हो जाती है, फाइनेंशियल सर्कल ठीक हो जाता है, फैमिली इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं, तो आप अच्छी जॉब के लिए भी ट्राई कीजिए, उसको फाइंड कीजिए, ढूंढिए, अच्छी जॉब भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि तब आपका फाइनेंशियल सर्कल जो है, आपका जो एक्सपेंसिव है वो ठीक हो पाएगा, है ना। इफ़ यू हैव ऑलरेडी रनिंग जॉब, सो देन यू कैन अप्लाई टू फॉर गुड जॉब, ओके, बिकॉज यू कैन recover your expense and financial. Okay, if you haven't any job then you are only already jobless, so then if it's very wrong, this is not good. Okay, तो ये नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, राइट। तो ऐसा नहीं है, अब आपको 28,000 32,000 की वैकेंसी मिल नहीं रही है और आप 24-22,000 पर जा नहीं रहे हैं। यही वो सबसे बड़ा कारण है जो आपको बेरोज़गारी से बर्बाद कर रहा है, बेरोज़गारी में धकेल रहा है, गरीबी भूखमरी में डुबा रहा है। आज बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी चॉइस हैं, हमारी कंट्री डेवलप हो गई है, लेकिन हमारे लोग फिर भी आगे बढ़ नहीं रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कीजिए। तो सॉरी, मैं एक बार चाहूँगा, उड़ीसा से मेरे भाई बहुत अच्छे बहुत सज्जन दोस्त हैं, झारखंड बिहार से भी बहुत सारे सज्जन प्रेमी हैं, बहुत प्रेम प्यार है। किसी ने भी इस चीज़ को गलत तरीके से नहीं लेना है कि भाई हमारे राज्यों को क्यों टारगेट कर दिया गया। तो ऐसा मैंने टारगेट किया नहीं है। जब हमारे पास जॉब अप्लाइंग के लिए PDF सेंड किया जाता है तो ज़्यादातर इन्हीं राज्यों से लोग निकलते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि दोस्तों आप लोग मेरी बात को बुरा मानने की बजाय इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, इस चीज़ को प्रिपेयर कीजिए। हम भी चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, ओके, तरक्की करो। वी आर आल्सो वांट टू, ओके, सो you should be applying for good job, but you have to also applying good job, but first you have to show good work experience, okay, and you have to prepare your profile, okay। तो इस चीज़ को गलत नहीं लेना है दोस्तों, अपनी प्रोफाइल को ध्यान दीजिए, अपनी जो डॉक्यूमेंट्री है उसको प्रिपेयर कीजिए, अपना PDF को ठीक कीजिए, इन चीज़ों को ठीक कीजिए, ना कि बुरा मानिए, ओके। गलत नहीं लेना है दोस्तों, सभी दोस्त हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आ रही है, तो आप कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट इनबॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं अगली इंटरव्यू आप सब के लिए अगली वीडियो में जो है इंटरव्यू के ऊपर ही लेकर आऊँगा कि इंटरव्यू क्या होती है, ओके, और आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इस चीज़ के ऊपर मैं अगला पार्ट जो है ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये आप सबसे ही पता चलेगा। तो ठीक है, खुदा हाफिज़ दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू सून, ओके, बाय बाय।